हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो आज के इस वीडियो में मैं फिर से लेके आया हूँ आपके लिए बीबीए का क्वेश्चन। ये बीबीए का 5th सेमेस्टर का फाइनल क्वेश्चन है जो ऑनर्स पेपर का है। मतलब ऑनर्स नहीं, बीबीए का फाइनल ईयर का पेपर है, कोड पेपर है बीबीए सीसी 501T। यहाँ पे जैसे तो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स फॉर मैनेजमेंट, जैसे कि आपको पता होगा बीकॉम एंड बीबीए बहुत ही ज़्यादा सिमिलर होता है, सब्जेक्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होते हैं, बस सेमेस्टर वाइज वेरी करते हैं। जैसे कि हमारा बिजनेस लॉ था और उनका था लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, सेम टू सेम होता है, एक्जैक्टली सेम सिलेबस है, बस सब्जेक्ट बदल के दे दिया गया है। सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने भी पढ़े हुए हैं और जो बीबीए है वो भी पढ़ रहे थे, वो बाद में पढ़ रहे थे, हमने पहले पढ़ लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं, ये भी देखिए यहाँ पे क्वांटिटेटिव टेक्निक्स फॉर मैनेजमेंट है, 70 मार्क्स का पेपर है, 28 मार्क पास मार्क है, बाकी इंटरनल से आपको मिल जाएगा। पैटर्न देख लेते हैं, सेक्शन है। और मैं आपको बता दूं थर्ड सेमेस्टर में भी बीकॉम में एक पेपर है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन, शायद इसके साथ सिमिलर होगा, मुझे उतना नहीं पता, चलिए देख लेते हैं। एनी 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन दिए हैं आपको, इसमें से आपको सिर्फ 10 लिखना है। एनी 5 का पैटर्न है। ठीक है, सेक्शन है ऐसे। सबसे पहले देखिए, व्हाट इज मीन बाय लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दिया हुआ है। डिफाइन द टर्म डिसीजन वेरिएबल्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एलपीपी। व्हाट डू यू फाइंड पिवोट एलिमेंट्स फ्रॉम एस, क्या लिखा हुआ है, सिंप्लेक्स डब्ल्यू। ठीक है, उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ये दिया हुआ है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में मेंशन एनी 2 मेथड्स फॉर फाइंडिंग द इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन इन ए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। व्हाट इज मीन बाय डिपेंडेंसी इन ए ट्रांसपोर्टेशन मॉडल। मेंशन द यूजेस ऑफ प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक्स। व्हाट इज मीन बाय क्रिटिकल पाथ मेथड। डिस्टिंग्विश बिटवीन टोटल फ्लोट एंड फ्री फ्लोट। व्हाट इज मीन बाय पे ऑफ टेबल। व्हाट इज एन अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल। व्हाट इज मीन बाय एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू। व्हाट इज मीन बाय 2% जीरो सम गेम। डिस्टिंग्विश बिटवीन प्योर एंड मिक्स स्ट्रेटजीज। व्हाट इज मीन बाय सैडल पॉइंट। ठीक है, तो ये सारे 15 क्वेश्चन आपको दिए हैं, जिसमें से आपको सिर्फ एनी 10 अटेम्प्ट करने हैं। 2 मार्क के क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, बिकॉज बिल्कुल बीकॉम की तरह चलता है बीबीए। ठीक है, तो इसी वजह से मैं अपने चैनल पे ये देता हूँ। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मेरा दोस्त एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके साथ मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी। जब मैं आपको बताऊँ, बीकॉम और बीबीए जो है हम लोग एक साथ क्लास करते थे। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर में दोनों में। जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में हमारा कॉमन था बिजनेस कम्युनिकेशन, एक साथ करते थे, और थर्ड सेमेस्टर में हमारा ई कॉमर्स था, वो भी कॉमन था। तो हम लोग काफ़ी करीब मतलब दोस्त थे, तो एक ही साथ मतलब पढ़ते पढ़ते उन्हें दोस्ती हो गई थी उसके साथ। तो बहुत बढ़िया, बीबीए के साथ कॉमर्स का एक मतलब अच्छा बॉन्ड होता है, क्योंकि क्वेश्चंस मिलते हैं, सब्जेक्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, लेकिन कई सब सेमेस्टर्स में भी सेम सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं सेक्शन भी। यहाँ पे देख सकते हो एनी 5 10 क्वेश्चन दिए हैं, एनी 5 आपको अटेम्प्ट करना है। सेम पैटर्न है बीकॉम का, 10 मार्क के क्वेश्चन दिए गए हैं, हर एक 10 मार्क का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखते सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी यूजिंग ग्राफिकल मेथड। अब ये पता नहीं कौन से सम्स है, ये मुझे नहीं पता। ठीक है, ये हमने नहीं किए थे, अब पता नहीं उन्होंने किए होंगे या आप कर रहे होंगे, तो आप देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी यूजिंग सिंप्लेक्स एल्गोरिथम्स, ये वाला क्वेश्चन दिया गया है। उसके बाद 18 देखिए डिस्टिंग्विशिंग द स्टेप्स इनटू फाइंडिंग इनिशियल बेसिक सॉल्यूशंस बाय नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल एंड लीस्ट कॉस्ट मेथड। ठीक है, उसके बाद देखिए फाइंड वेयर हाउसेस एंड सप्लाइड बाय 4 फैक्ट्रीज। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है द सप्लाई अवेलेबल फॉर ईच फैक्ट्री, द डिमांड एट व्हिच वेयर हाउस एंड द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड्स एंड फैक्ट्रीज टू द वेयर हाउसेस आर समराइज्ड। यहाँ पे देखिए पूरा टेबल दिया हुआ है, पता नहीं क्या क्या दिया है, फैक्टर, ये सब हमने नहीं किया है गाइस, तो हमें नहीं पता है, कॉमर्स वालों को ये सब नहीं पता। ठीक है, ये बीबीए वालों को ही पता होगा अच्छी तरीके से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 20 पे चलते हैं। राइट ए नोट ऑन द स्टेप्स इन्वॉल्व टू डिटरमाइन द अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम एंड अर्लीस्ट फिनिशिंग टाइम इन क्रिटिकल पाथ एनालिसिस। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। उसके बाद फिर से देखिए सम दिया हुआ है। आई थिंक द फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल रिगार्डिंग अ प्रोजेक्ट, आपको दिया गया है। डिटरमाइन द क्रिटिकल पाथ एंड द प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। ठीक है, उसके बाद देखिए डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ द डिसीजन थ्योरी एनालिसिस इन बिजनेस। ठीक है, ये वाला दिया है। उसके बाद ये फिर से सम दिया हुआ है। कैलकुलेट द EMB ऑफ फॉर ईच कोर्सेज ऑफ एक्शन फ्रॉम द पे ऑफ मैट्रिक्स बिलो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 24, डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ गेम थ्योरी इन बिजनेस। ठीक है, पता नहीं क्या है ये, मुझे तो नहीं पता। एक्सप्लेन विद एग्जांपल द स्टेप्स इन्वॉल्व इन कैलकुलेशन ऑफ सेटल पॉइंट। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आपको दे दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा मैंने आप सारा क्वेश्चन आपको शेयर कर दिया है। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन आपको PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। और प्रीवियस ईयर के 2-3 साल के क्वेश्चन आपको डेफिनेटली कलेक्ट करना है, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि इससे वीडियोस आपको मिलते रहे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।